जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, शक्ति, साहस, पराक्रम, ऊर्जा, क्रोध, वाद विवाद, अहंकार, लड़ाई झगड़े के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 23 अप्रैल की प्रातः 8:38 पर अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो 1 जून 2024 तक विराजमान रहेंगे। ये गोचर मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए, और केवल व्यक्ति ही नहीं, केवल चेतन तत्व ही नहीं, जड़ भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल, तो भूमि इससे बहुत प्रभावित होने जा रही है और बहुत सावधानी भरा ये सभी 12 राशियों के लिए गोचर होगा। क्यों होगा, एक एक बात बहुत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करिए। राहु पहले से ही विराजमान है मीन राशि पे, और जब मंगल पहुंचेंगे वहां पे तो यहां पर बहुत ही खतरनाक योग, अंगारक योग बन जाएगा। राहु और मंगल का जब योग बनता है तो अंगारक योग बनेगा। अच्छा, यहां पर एक बात और समझिएगा कि बहुत ही खूबसूरती है ये, और इस खतरनाक गोचर को और संतुलित करेगी कौन? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर जब जाएंगे 1 मई के पहले, 1 मई को वृषभ राशि पे चले जाएंगे, उसके पहले तक ये राशि परिवर्तन योग बना रहेगा। अर्थात 23 अप्रैल से लेकर 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि पर रहेंगे और मंगल देवगुरु बृहस्पति की राशि पर रहेंगे, तो यहां पर संतुलित हो गया। दूसरा, जब वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर जाएंगे तो मंगल की दृष्टियों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो एक अच्छी बात, एक खूबसूरत बात ये हो गई। अब देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। मंगल लड़ाका है, योद्धा है, सामने से वार करता है, और राहु छलिया है, धोखा है, प्रपंच है, पीछे से वार करता है, पीछे से नुकसान पहुंचाने का, इनडायरेक्टली, और मंगल डायरेक्ट। तो ये दोनों जब युतियां बनेंगी तो दो तरफ से खतरे होंगे, और ये जब ऐसी स्थिति बनती है तो बाढ़, भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पहाड़ों पर यात्राएं बहुत सावधानी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि भूमिपुत्र मंगल है, राहु के साथ संयुक्त होंगे, फलतः भूमि का फटना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, वो वोल्केनो जो सुसुप्त पड़े थे, ज्वालामुखियां, वहां पर विस्फोट हो सकता है। तीसरी बात, मंगल के इस गोचर से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, खासकर विस्फोटककारी प्रवृत्तियां, जैसे 2 राष्ट्रों के मध्य युद्ध हो जाना, दूसरे के युद्ध में तीसरे का प्रवेश कर जाना, अर्थात युद्धोन्माद एक होगा पूरे देश, पूरे विश्व में एक युद्धोन्माद फैलेगा। दूसरी बात कि मंगल और जब राहु का योग बनेगा तो युद्धोन्माद के साथ साथ आगजनी की घटनाएं, दावानल भड़क सकता है, जंगलों में आग भड़क सकती है, हमारे इर्द गिर्द आग लग सकती है, तो फलतः आग से सावधान रहना चाहिए। यहां पर आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल उनके द्वादश गोचर करने जा रहा है। मंगल मेष राशि के जातकों के लिए लग्न स्थान के स्वामी हैं और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। लग्नेश को अष्टम का दोष लगता नहीं, तो यहां से तो मुक्त हो जा रहे हैं। साथ ही हाँ, एक चीज बता दूं कि प्रारंभ में ही बता दूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में 3-4 हम ऐसे उपाय बताएंगे जिससे इस अंगारक दोष को आप बहुत मिनिमाइज कर सकेंगे, उसके प्रभाव को, और स्वयं की रक्षा कर सकेंगे, और अपने जानने वालों को भी ऐसे उपाय बता करके उनका भी हित कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि इस गोचर से कहां कहां खतरे हो सकते हैं और कहां कहां लाभ हो सकते हैं। मंगल होगा कि अमंगल होगा, ये दोनों बातें, मंगल भी बहुत होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मेष राशि में लग्न अष्टमेश है मंगल, तो लग्नेश भी है चूंकि, तो अष्टम का दोष नहीं लगेगा अष्टमेश का। द्वादश जाएंगे,
खर्चे बढ़ा देंगे, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं, विदेश में हैं, अपने जन्मभूमि से दूर जाकर के अपना कार्य व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। विदेश यात्रा के इच्छुक लोग, मेष राशि के जातक, उनके लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, तो जो ऐसे जातक शिक्षा आदि के लिए, अध्ययन के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, तो उनको यहां पर काम करने की आवश्यकता है। दूसरे सावधानी यही कर दो, जो बाहर रह रहे हैं विदेश में, किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व ना हो। रूल्स को, जिस देश में रह रहे हैं, वहां के रूल्स को अच्छी तरीके से फॉलो करें, अन्यथा फाइन होना तय है, चार्ज लग सकता है, आपके ऊपर मुकदमे भी हो सकते हैं। इसलिए बाहर रह रहे हैं तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है मेष राशि के जातकों के लिए। अब मंगल राहु यहां पर बैठ करके जहां आपके एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं, विदेश से लाभ को बढ़ा रहे हैं, विदेश व्यापार है वहां से लाभ दिला रहे हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं वहां लाभ दिला रहे हैं, तो दूसरे मंगल की जो यहाँ पे सप्तम स्थान, आपके छठे स्थान पर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, उसके कारण आपके वाद विवाद मुकदमे बिल्कुल समाप्त होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि, मंगल और राहु दोनों की दृष्टि यहाँ पर, संयुक्त दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। अब यहाँ पे जब संयुक्त दृष्टि पड़ेगी तो आपके रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, लेकिन नए विवाद खड़े हो सकते हैं, नए मुकदमे हो सकते हैं। इसलिए इस समय अपनी एक्टिविटीज को बहुत ध्यान में रख करके आपको चलने की आवश्यकता है। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि क्रोध इस समय बढ़ेगा, श्योर बढ़ेगा। शरीर की गर्मी बढ़ेगी, दिमाग की गर्मी बढ़ेगी, हेडेक बढ़ सकता है। माइग्रेन मेष राशि के जातकों को अगर है तो माइग्रेन बढ़ेगा। सर में चोट आदि लगने की भी संभावना है, पैर में चोट लग सकती, जलने, कटने, छिलने की संभावना बन सकती है। तो इन सब चीजों से आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, और खासकर जब पहाड़ों की यात्रा कर रहे हो, वाहन आदि चला रहे हो, तो बहुत सावधान आपको रहना है। मेष राशि के जातकों के लिए बता दें कि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अब यहां पर यद्यपि राहु की दृष्टि चौथी नहीं है, लेकिन मंगल के साथ संयुक्त है, तो मंगल की जहां जहां दृष्टि पड़ेगी राहु की दृष्टि मानी जाएगी, क्योंकि यहां पे योग की दृष्टि हो गई। तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके पराक्रम और राहु भी देखेंगे, तो राहु और मंगल की संयुक्त दृष्टि जब यहां पहुंचेगी, या मंगल की, इसको इस तरह समझिए, मंगल की दृष्टि के साथ सम्मिलित होकर के राहु की दृष्टि जब आपके पराक्रम स्थान पर पहुंचेगी, तो चूंकि दोनों का सहज भाव है, ये मंगल भी यहां हर्षित होते हैं, क्योंकि पराक्रम के कारक है, पराक्रम का भाव ही है, और राहु तृतीय स्थान राजयोग कारक होता है, फलता आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे। आप खूब एफर्ट करना चाहिए, आपको भाई बहनों का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा, और जितना एफर्ट करेंगे उससे, उसी से ही आपको लाभ होना है। इसलिए खूब ज्यादा सजगता के साथ, सतर्कता के साथ आपको खूब ज्यादा पराक्रम पुरुषार्थ करना चाहिए, उससे लाभ होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि की चर्चा मैं कर चुका हूं, यहां पर आपके रोग ऋण शत्रु का समन करेंगे, लेकिन नए मुकदमे हो सकते हैं, नए विवाद हो सकते हैं, नए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए वहां पर आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी है। अब यहां पर देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ेगी, उसकी 8वीं दृष्टि। मैंने पहले बताया कि यद्यपि 8वीं दृष्टि राहु की नहीं होती है, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है और अंगारक योग बना हो, वो अंगारक योग की सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी यहां पर। फलतः गृहस्थ जीवन में वाद विवाद आपका बढ़ सकता है, जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, जीवन साथी के साथ आपके अंदर ऐसी भावना पनप सकती है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, मेरे साथ छल किया जा रहा है। किसी तीसरे का प्रवेश होकर के गृहस्थ जीवन में थोड़ी समस्या आपके आ सकती है। इसलिए हाँ, अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय है, वो भी आपके लिए ठीक नहीं है। राजनीति के लिए तो बहुत अच्छा है, पॉलिटिशियन जो है उनको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, वो कोई बड़ा पद प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। अपने स्वजनों से, रक्त संबंधियों से, आपके अपने परिवारीजन हैं, आपके दोस्त हैं, या आपके रक्त संबंधी ही क्यों ना हो, आंख मूंद कर आपको इस कालखंड में, जब तक ये मंगल राहु के साथ मीन राशि पर है, अर्थात 1 जून तक, आपको बहुत सावधान रहना, किसी पर भी आंख मूंद कर आपको भरोसा नहीं करना है। आपके साथ धोखा पूर्णतः संभावित है,
खासकर जमीन के लेन देन, भूमि के लेन देन, अचल संपत्तियों के लेन देन से संबंधित कागजातों को बहुत ही सावधानी पूर्वक देख करके, निरीक्षण करके तभी उस पर हस्ताक्षरात करिएगा, अन्यथा आपके साथ छल हो सकता है, धोखा हो सकता है। मेष राशि के जातक जो कृषि व्यापार व्यवसाय में लगे हैं, उनको थोड़ा सा हो सकता है कि अपनी उपज का उतना अच्छा मूल्य ना मिले, या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें इतना इस खेत से पैदा होगा या इतनी पैदावार होगी, हो सकता है वहां पर उतनी पैदावार न मिले, और आपकी पैदावार पे खतरा भी है। चोरी हो सकती है, छल हो सकता है, आग लग सकती है, इसलिए बहुत सावधान हमारे किसान भाई बहन रहेंगे अपनी फसलों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के बहुत ही सावधानी और सजगता से बिताने का ये समय है। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये है, पूर्ण परिश्रम करते रहें, सफलता आपको प्राप्त होगी। इलीगल एक्टिविटीज से आप बचिएगा, किसी क्रोध आवेश में कोई बड़ा कदम ना उठाइएगा, उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करिए। बाकी अब उपायों पे हम आते हैं। करना क्या है इस खतरनाक योग में? हालांकि देवगुरु बृहस्पति, मैंने पहले बताया कि चीजों को मैनेज करेंगे। जैसे देवगुरु बृहस्पति जब आपके यहां पर गोचर करने लगेंगे, तो मंगल और राहु की दृष्टि जो आपके छठे स्थान को डिस्टर्ब कर रही है, उस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और उस पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इसको संतुलित कर लेगी। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर आपको संभालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन योग बन रहा है, तो वैसे भी 1 मई तक आपको लाभ दिलाएंगे, और बाद में आकर के जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे छठे भाव को या सप्तम भाव को, यहां पर चीजों को संभालने का प्रयास करेंगे। 1 मई तक गुरु जी यहां रहेंगे तो आपके सप्तम को देखेंगे तो गृहस्थ जीवन को, पार्टनरशिप को, व्यवसाय को संभालेंगे। दूसरे जब यहां गोचर कर जाएंगे तो आपके छठे स्थान को संभालेंगे। फलता बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन उपाय आपको करना है। उपाय क्या करना है आपको? उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा खूब पढ़िए, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करिए, मंदिर निरंतर जाइए, रोज हो सके तो रोज जाइए। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुलाब जल, इन तीनों को मिला करके हनुमान जी पर लगाइए। अपने घर की मूर्ति हो घर में लगाइए, पड़ोस की मूर्ति हो वहां पर लगाइए, जहां भी संभव हो इसको जरूर करते रहिए। दूसरे, मंगल ग्रह के जो प्रतिनिधि कारक देवता हैं हनुमान जी, और दूसरे हैं कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान का वाहन है मोर। मोर के पंख को घर पर, ऑफिस में, अपने जेब में, पर्स में रखने से आपको इस अंगारक दोष से बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि कार्तिकेय भगवान से राहु डरता है, हनुमान जी से भी राहु डरता है। तो जो आपके अनुकूल हो, इन 3-4 उपायों में से उसको आप कर लीजिए। ये गोचर आपका मंगल कारक हो, कुछ अनिष्ट न होने पाए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो यदि आपके काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। कोई प्रश्न है तो अपने पूरे बर्थ डिटेल के साथ उसको पूछेगा, हम देर सवेर उसका उत्तर जरूर देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।